हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं बीके सिंह, आप सभी का मैथ विद बीके सिंह स्वागत करता हूँ। आज हम थोड़ी चर्चा बेरोजगारी पर करने जा रहे हैं कि इस देश को हुआ क्या है कि यहाँ पर इतने सारे बेरोजगार और इस देश की गवर्नमेंट पता ही नहीं क्या कर रही है और कौन-कौन सी स्कीम लेकर आ रही है युवाओं के लिए कि जिससे उन्हें बेरोजगार ही रहना पड़ रहा है। तो इस सब की चर्चा हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो मैं पहले आपको बेरोजगारी की इसमें परिभाषा बता देता हूँ, क्योंकि मैं कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ। सो मैं बेरोजगारी आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊँगा कि बेरोजगारी क्या है और कैसे आप इससे ओवरकम कर पाएँगे अपने आप को। तो बेरोजगारी वह दशा है जब एक व्यक्ति सक्रियता से रोजगार की खोज करता है, परंतु वह रोजगार पाने में अक्षम होता है। तो इसे कहते हैं आप बेरोजगारी की परिभाषा। ये आपकी एनसीईआरटी की परिभाषा है कि ये आप बेरोजगारी की परिभाषा। तो हमारे देश में हो क्या रहा है फिलहाल के प्रेजेंट के टाइम में देखा जाए कि कोई बंदा है, उसने पीएचडी कर रखा है या फिर बीटेक कर रखा है। उसके बाद वो फॉर्म भरता है एमटीएस का, क्योंकि उसे एमटीएस का पता ही नहीं होता कि ये एमटीएस कराता क्या है इससे। और एमटीएस बस प्योन का काम कराता है आपसे, और ये लोग बीटेक करने के बाद, पीएचडी करने के बाद भी प्योन बनने को तैयार है। तो ऐसी हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी रह रही है कि ये लोग पीएचडी करने के बाद अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन ये एक पियोन बनना चाहते हैं, बस एक डाकिया बनना चाहते हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि लोग पीएचडी करने के बाद ऐसा क्या कर रहे हैं? तो ये हमारे लिए थोड़ा सोचने का पॉइंट है। आदमी लेट से मान लो उसने एक बीटेक कर रखा है, वो भी कंप्यूटर साइंस से, और वो क्या करता है कि मान लो किसी साइबर कैफे में जाकर 8,000 की जॉब कर रहा है, 10,000 की जॉब कर रहा है या 15,000 की जॉब कर रहा है। और उधर दूसरा फेज देखा जाए तो विदेश से माइक्रोसॉफ्ट आता है, गूगल आता है, और वो ही उन लोगों को 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए का पैकेज देता है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल उधर रेंज ले जाते हैं। और हमारे देश का अभी बैंकिंग सिस्टम का साला सर्वर ही नहीं आता है, पैसे निकालने जाओ तो आप देखेंगे कि आपको लाइनों में ही खड़ा रहना पड़ रहा है कि भाई बैंक में सर्वर नहीं आ रहा, सर्वर नहीं आ रहा। तो हमारे देश में कंप्यूटर साइंस की इतनी हालत खराब है, और हम अपने इंजीनियरों को बाहर भेजने पर पूरा फोकस है कि भाई विदेश से पैकेज आ रहा है, जाओ जाओ, ये करो वो करो। और होता क्या है कि देश की गवर्नमेंट, आप देखेंगे कि प्रत्येक ईयर वैकेंसी को कम होती जा रही है, वैकेंसी कम होती जा रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होता जा रहा है। अब देखेंगे कि 2015 में नौकरी लेना थोड़ा सा आसान था, लेकिन अब इतना आसान नहीं है। पॉसिबल है, पर इतना भी पॉसिबल नहीं है कि आप 4-5 घंटे पढ़ो और नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाओ। तो वो क्या रहा है कि देश में नंबर ऑफ वैकेंसी तो घट रही है और नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है। गवर्नमेंट करता क्या जा रही है कि देखो नए नए बीटेक कॉलेज खुलते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि आपके और पास पहले इतने बीटेक कॉलेज नहीं थे, आज इतने बीटेक कॉलेज हैं। लेकिन उसी रेशियो में आज देखेंगे कि जितने भी आप बीटेक कॉलेज से पास हो रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से हो रहे हैं या जो किसी से भी पास हो रहे हैं, तो इतना रोजगार आपके एरिया में क्रिएटिव हो पाया है क्या? और ग्रेजुएट की बात करती जाए कि आप देखेंगे कि बीएससी वाले, बीए वाले, इतने सारे लोग ग्रेजुएट होते जा रहे हैं, और इतने लोगों को बेरोजगार मिल पा रहा है क्या? वो क्या कर रहे हैं घर बैठे बैठे? ये है आपके आज का हम मुद्दा। इस मुद्दे पर हम पूरे का पूरा डिस्कस करेंगे कि हमें क्या है, क्या गवर्नमेंट देश की सही हो रहा है युवाओं के साथ या गलत हो रहा है। देखो, आंदोलन होते हैं, 4 दिन आंदोलन चलते हैं, उसके बाद आंदोलन बीत जाता है, तो उससे किसी पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आंदोलन कितना चला कितना नहीं चला। गवर्नमेंट क्या करती है कि मान लो कि अब ये 2021 चल रहा है कि 2000 मान लो एसएससी उठा लेते हैं, रिजल्ट क्लियर होने से पहले ये अपना प्री करा लेते हैं। तो उधर तो आपका मेंस का रिजल्ट भी नहीं आ पाया है सही से, पूरा तीनों या चारों पेपर ही क्लियर नहीं हो पाए, इधर से आप प्री करा लिया। जो बंदा यहाँ पर बेस्ट स्कोर करके गया है, वो बंदा फिर से यहाँ पर देता है। तो देखेंगे कि आप तो एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी कम करते जा रहे हैं, और ऊपर से वैकेंसियों को ही क्लियर नहीं कर रहे हैं कि भाई देखो 2 साल हो गया आपका, पता पड़ गया आपको कि सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपका 2 साल या 3 साल बाद ज्वाइनिंग आ रहा है, 2 साल या 3 साल बाद आपका ज्वाइनिंग आ रहा है, और जब तक आप फ्री बैठे हुए हैं, तो उसका 2 साल या 3 साल तक तो आप बेरोजगार ही रहे ना, क्योंकि उसका पैसा तो आप गवर्नमेंट दे नहीं रही है कि भाई आपकी 2 साल पहले नौकरी लग गई, कि लो भाई पैसे लो। तो ये बेरोजगारी का मुद्दा, मैं देखो आंदोलन करने से यहाँ इतना कुछ इफेक्टिव नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, लेकिन आंदोलन करने से क्या ही होना है इस देश का? अगर होता तो बहुत कुछ पहले हो जाता। आंदोलन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए कि आप सारा कुछ छोड़कर आंदोलन के पीछे ही भगे पड़ी हो। क्योंकि आंदोलन से आप देखेंगे कि जो भी, चाहे
आपकी ओर का कोई नेता हो या फिर कोई टीचर हो, तो आंदोलन से इन लोगों को ज्यादा फायदा हो जाता है कि कोई टीचर आता है, वहां पर आपको अच्छे अच्छे भाषण दे जाता है, तो आप उसका या तो यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च करोगे या फिर ऑफलाइन जाकर हायर करोगे कि भाई ये काफी अच्छा टीचर है, इसने हमारे बारे में ऐसा बोला। तो देखो ये सारा इसमें इन लोगों का डबल गेम है। तो देखो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखो ऐसा हो क्यों रहा है कि अब हम सीएचएसएल की ही बात करें तो इसमें कभी इतना कट ऑफ नहीं गया कि 200 में से 160 कट ऑफ जा रहा है इसका ओबीसी का। क्योंकि इसमें होता क्या था, ओबीसी सॉरी ये जनरल का है, कि इसमें पहले 2 या 3 लिस्ट आती थी, लेकिन आपकी लिस्ट एक ही आई है, वैकेंसी 4000 की समथिंग कर दी है। पहले ये वैकेंसी आपकी 8 से 10,000 की समथिंग होती थी, और ये भी देखें कि 8 से 10,000 इसमें आपके फॉर्म भरा गया, आपका 41 लाख फॉर्म भरा गया, उसमें से आपको इतना चूज करना है। क्योंकि देखो देश की गवर्नमेंट एक तो नया रोजगार क्रिएटिव करना ही नहीं चाह रही है, बस ये जानती है कि यहाँ पर आके लोग बस फालतू का बैठते हैं, और इन्हें फालतू बैठाने से हमें नंबर ऑफ वैकेंसी कम कर दिया जाए, जो लोग वहां पर प्रेजेंट में हैं उन्हीं से ज्यादा काम कराया जाए। लेकिन ये सरकार की गवर्नमेंट ये भी भूल जाती है कि 4,000 या 6,000 या 10,000 वैकेंसी निकालने से आप देश का तो भला कर ही नहीं रहे हैं, और बेरोजगारी तो बढ़ा ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे देश का भी भला नहीं होना है। क्योंकि जिस रेट से जनसंख्या बढ़ रही है उस रेट से आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं कर पा रहे हो। अब बात करते हैं कि हम बजट लेकर आ रहे हैं, बजट में आप बेरोजगारों के लिए कुछ दे ही नहीं रहे हैं। बेरोजगार बस बजट को क्या करते हैं कि कोई मान लो यूपीएससी वाला बंदा है, बस वो बजट को इतना पढ़ेगा कि हाँ मैं देखो बजट पढ़ना है, उसे ये नहीं पता कि बजट से हमारे देश का होना क्या है क्या नहीं होना है। बस ये कि इतना ये हो गया इतना वो हो गया, ये आप बजट पढ़ने वाले हो। यूपीएससी मान लो कि लाइक दैट आपने यूपीएससी का सपना आप 5वीं 6वीं क्लास से सजा लेते हो, यूपीएससी हो चाहे जो भी आप बनना चाहते हो कि मेरे को ये बनना है, तो आप 20 साल तक पढ़ाई करते हो, उसके बाद 2 3 4 साल आप निकाल देते हो तैयारी करने में। उसके बाद भी आपको क्या हाथ मिलता है कि देखते हैं कि आप यहाँ पर या तो एग्जाम टाइम से नहीं हो रहे, या फिर एग्जाम टाइम से हो रहा है तो वो एग्जाम आउट हो रहा है। क्योंकि आउट होना भी हमारे भारत में एक इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि यहाँ पर कोई भी एग्जाम इतना ज्यादा फेयर नहीं हो पाता जितना रियलिटी वे में होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम पता ही नहीं, ऐसे हमारे कंप्यूटर साइंस या फिर हमारी सीएस इतना स्ट्रांग इन लोगों ने अभी तक किया ही नहीं है कि आप कम से कम एग्जाम आउट होने को तो कम से कम रोक पाए, जो रियलिटी में जिन लोगों को फायदा होना चाहिए उन लोगों का फायदा हो पाए। क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के लोगों को आप जॉब ही देना नहीं चाह रहे हो। टेक्नोलॉजी आप बोलते हैं डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया में बस आपको ये बताया जाता है कि इस महीने हमारे देश में इतना पेमेंट डिजिटल हो गया, इतना पेमेंट कार्ड से हो गया, इतना पेमेंट इससे हो गया। ये है हमारे देश की भाषा में डिजिटल इंडिया की। फोन पे से कितना पेमेंट हो गया, पेटीएम से कितना पेमेंट हो गया, ये बताते हैं कि इतना करोड़ पेमेंट ग्रामीण एरिया से अब के डिजिटल हो गया, ये डिजिटल हो गया। लेकिन ये कभी नहीं बताते हैं कि ग्रामीण एरिया में अब कितना पेपर आउट हुआ। ये हमारे डिजिटल इंडिया की कमी है, क्योंकि हमारा डिजिटल इंडिया इतना स्ट्रांग है ही नहीं कि जो पेपरों को कंट्रोल कर पाए आउट होने से। तो देखो डिजिटल इंडिया नथिंग बट इट इज अ बर्ड ऑफ डिजिटल इंडिया। डिजिटल माने होता है, डिजिटल इंडिया माने होता है भारत। तो डिजिटल भारत एक ऐसा शब्द है जिससे आप पेपरों को बार बार जो भी पेपर आ रहे हैं उन्हें आउट कराते जाओ, और बाद में पेपर रद्द कराओ। उसके बाद फिर से आपको 1 2 साल का फिर से गैप लो, उसके बाद फिर से पेपर क्रिएटिव कराओ, जैसे तैसे उसे क्लियर कराओ, और उसके बाद 3 से 4 साल बाद आप सर्विस दो। ये है आपका डिजिटल इंडिया। क्योंकि अगर आपका डिजिटल इंडिया इतना ही स्ट्रांग है तो आप पेपरों को क्यों नहीं टाइम से हेल्ड करा पा रहे हो, क्यों नहीं लीक होने से रोक पा रहे हो, क्यों विदेश में हमारे भारत के कंप्यूटर साइंस के लोग या फिर जो भी इंजीनियर है क्यों विदेश में जा रहे हैं। बात की जाती है कि भारत में गायों की पॉपुलेशन के लिए इतना रुपया एलोकेट गौशाला के लिए कर दिया। कभी बात क्यों नहीं की जाती है कि ग्रेजुएट जो लोग हैं इनके लिए हमने ये एक तबेला खुलवा दिया है, ये यहाँ पर बैठ के अपना सारे काम कर सकते हैं। और अगर ये बेरोजगार है, रोटी कमाने में असमर्थ है, तो यहाँ मिलकर इनको रोटी मिल जाएगी। गाय की तो बात कर ली जाती है कि शाम को चारा मिल जाएगा, लेकिन जो बेरोजगार हैं जिन्हें पढ़ते पढ़ते 30 साल या 35 साल के हो चुके हैं, इन्हें अभी तक कोई रोजगार की तलाश नहीं है। घर वाले इन लोगों से परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना लंबा टर्म कौन किसी को सपोर्ट करेगा। तो आप गाय की बात करते हैं कि गाय के लिए हम गौशाला खुलवाते हैं, चारा मिलेगा, अच्छी बात है, गाय की बात करी जाए, कृष्ण भगवान से मुद्दा जुड़ा हुआ है। लेकिन थोड़ी सी बेरोजगारी की भी बात कर ली जाए, क्योंकि देखेंगे कि आप श्री कृष्ण का नाम आते ही गाय गाय गाय, लेकिन इधर इन बॉयज की कोई बात नहीं करता है कि भाई ये इतने दिनों से बेरोजगार घूम रहे हैं, हमें इन पर भी ध्यान देना चाहिए। एक बात मेरी ये समझ में नहीं आती, आप पीएचडी करके एमटीएस का फॉर्म भर रहे हैं या फिर लाइक दैट पोस्टमैन का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप मेरे भाई पीएचडी का मतलब क्या हुआ। बीटेक करके अगर आप प्योन बनना ही चाहते हैं तो आप 10वीं क्लास से भी तो प्योन बन सकते हैं।
तो एक तो एजुकेशन सिस्टम जैसा भी है वो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये थोड़ा-सा क्राइटेरिया रखना चाहिए कि जो लोग बीटेक है उन्हें पेन का फॉर्म नहीं भरना चाहिए, एमटीएस का फॉर्म लाइक दैट नहीं भरना चाहिए, सीएचएसएल का नहीं बनना चाहिए। भाई देखो, मान लो जो काम तुमसे नहीं हो पा रहा है कि बीटेक किया है आपने, तो बीटेक की जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में जाते हो तो आपके सपने इतने बड़े होते हैं कि मेरे को ये कार चाहिए, वो कार चाहिए, सेकंड ईयर में थोड़ा डाउन, थर्ड ईयर में डाउन। जैसे ही आपका लास्ट ईयर तक अगर सिलेक्शन हो गया ऑन कैंपस तो ठीक है, नहीं उसके बाद आप क्या करते हैं कि एमटीएस मिल जाए, चाहे पेन मिल जाए, चाहे साला प्राइमरी तक का टीचर भी मिल जाए तो आप उसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई क्या करें, बेरोजगारी इतनी है, अगर आपका उनका कैंपस सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो ये कमी आपको थोड़ी सी यूटिलाइज करनी है। और क्या ही बोले, इस देश की गवर्नमेंट, इससे पहले बात की जाए, बीजेपी कांग्रेस पे ब्लेम करता है, कांग्रेस बीजेपी पे ब्लेम करता है। तो मेरे भाई, कांग्रेस बीजेपी से आपकी बेरोजगारी पर कोई फर्क नहीं पड़ना है कि अब के कांग्रेस आ गया तो अच्छा हो जाएगा, कि बीजेपी आ गया तो अच्छा हो जाएगा। बस कांग्रेस या बीजेपी आने से बस देश की गायों का भविष्य अच्छा या खराब हो सकता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। गाय की सुरक्षा करनी चाहिए, गाय हमारी माता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मेरे भाई, ये भी तो बताओ कि भैंस का क्या हो रहा है हमारे देश में। गाय पे तो सब चर्चा कर लेते हैं, लेकिन भैंस पे कोई चर्चा नहीं करता। गाय आपके घर के आगे 10 मिनट रुक जाए तो आप उसे बड़ी मुश्किल से एक रोटी भी खिला दें और उसके बाद भगा देते हैं कहीं पेशाब ना कर जाए। तो ये हमारे देश में गाय की इज्जत है। लेकिन भैंस की इज्जत क्या है कि आप किसी भी भैंस को किसी गली में घूमते हुए नहीं देख सकते कि आज भाई भैंसिया किसी की घूम रही है। तो ये कंडीशन थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए। गायों के लिए ही सारा फंड या फिर जो चीज है, थोड़ा सा बेरोजगारी पर भी चर्चा कर ली जाए देश की गवर्नमेंट को, तो अच्छा है। देखो, होता क्या है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था सही से रन जब कर पाती है जब उसमें कोई काम हो और उससे रोजगार जनरेट हो, तो वो देश विकासशील से विकसित की तरफ मूव करता है। लेकिन भारत के साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक तो बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, और उसके बाद ये डिजिटल इंडिया हो, चाहे देखो मेट्रो का भी आपने प्रैक्टिकल देखा है कि ड्राइवरलेस मेट्रो है, तो देखो ये बेरोजगारी बढ़ाना ही है। क्योंकि अभी हमारे भारत में इतना रोजगारी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं कि तुम ड्राइवरलेस सारे काम टेक्नोलॉजी पे रोबोटिक्स से कराते जाए। अच्छी बात है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन तरक्की के साथ साथ हमें अपने देश की बेरोजगारी का स्तर भी देखते रहना चाहिए। टेस्ला का आपने नाम सुना ही है कि टेस्ला बोल ऐसा सुना जा रहा है कि ये ड्राइवरलेस चलेगी, आप और ये हवा से उड़ेगी, और जिस जगह आपको जाना है जीपीएस सेट करो वहां पर आपको उतार देगी। तो देखो, ड्राइवरलेस टेस्ला आ रही है, तो इससे फिर बेरोजगारी बढ़ना है। तो देखो, ये नए नए मुद्दे, करंट के मुद्दे हैं, इन्हें आप देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे हमारे देश की बेरोजगारी में भूमिका निभाएंगे। तो देश की गवर्नमेंट हो, तो देखो देश की गवर्नमेंट से आप क्या ही आग्रह कर सकते हैं, क्योंकि देखो आग्रह करने वाले बहुत आए तो बहुत चले जा चुके हैं। तो आपको ये कंडीशन हो चुकी है कि आज आप 2 घंटा या 4 घंटा पढ़ के कोई एग्जाम क्रैक कर लो, तो ऐसा कोई एग्जाम रहा ही नहीं है कि, क्योंकि कट ऑफ दिन या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वैकेंसी उसी रेशियो में कम होती जा रही है। तो आपको मिनिमम 17 या 18 घंटा या फिर जितने टाइम भी आप जग रहे हो तो आपको पढ़ाई करनी है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको कोई दूसरा काम या फिर ऐसा कोई व्यवसाय ढूंढना चाहिए जिससे आपको ये लगे ना कि अपन लोग भी बेरोजगार हैं। कि देखो, आज देख रहे हैं कि बेरोजगारी की ट्रेंडिंग में लोग इतने 3 या 4 या 5 साल देते हैं, उसके बाद भी उन्हें कुछ काम नहीं मिलता है, फिर वो लाइक दैट कृषि में आते हैं, या फिर पकौड़े बेचते हैं, या चाय बेचते हैं, या फिर ठेला लगाते हैं। तो देखो, इससे क्या ही होना है कि 4 साल आपने पढ़ाई किया, उसके बाद ठेला लगाया, तो आप उधर 4 साल पैसे बर्बाद कर चुके हो, टाइम भी बर्बाद कर चुके हो, फिर वो ठेला लगाना है। तो इस ठेले को तो आप 10वीं क्लास से भी लगा सकते थे। मिनिमम 8-10 साल तो आप आगे पहुंच जाते कमाई में। ये 8-10 साल का हमने अपन लोगों ने की बजट बना लिया। आप 24 या 25 पे ठेला लगाते हो, और एक आप 12, 13, 14 पर ही ठेला लगा लो। तो ये 9-10 साल का गैप भी तो आपको पैसे दे के जाएगा, क्योंकि उसके बाद भी आप बेरोजगार हो, अब भी आप बेरोजगार हो। तो देखो, ये वाली बेरोजगारी लोगों के लिए इतना बड़ा माइंड क्रिएटिव करती है कि इस वाले रोजगार फेज से अगर आप 4-5 साल तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद भी आपका रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, चाहे वो आपके लिए ठेला ही क्यों ना लगाना पड़े, चाहे वो आपके लिए मार्केट में जाकर सब्जी ही क्यों ना बेचना पड़े। क्योंकि ये एक डिजास्टर फेज आ जाता है, क्योंकि 25 तक आते आते लोगों की शादी ब्याह हो जाता है, पारिवारिक कंडीशन में घुस जाता है वो, और उसके बाद उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम चाहिए।
तो वो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं कर पाता है। तो जब वो आप 4 या 5 या 6 साल अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत टीचिंग सेक्टर का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पर सब लोग एजुकेशन के पीछे भाग रहे हैं। तो जो भी लोग हैं, इन्हें 3 या 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप एजुकेशन सिस्टम को चूज़ कर सकते हैं और इसमें से थोड़ा बहुत रेवेन्यू या फिर जितना भी आप अपना लाइक दैट खर्चा-वर्चा चला सकते हैं। और टेक्नोलॉजी भी इतनी हो चुकी है कि आप ऑनलाइन भी आ सकते हैं और यूट्यूब पर इतना कुछ कंटेंट पड़ा है, उसमें से आप कंटेंट निकाल कर लोगों को टीच करा सकते हैं। क्योंकि देखो, टीचिंग करने से फ़ायदा ये होता है आपके लिए, क्योंकि आपकी लर्निंग कंटिन्यूअस बनी होती है। जैसे ही आपकी लर्निंग कंटिन्यूअस बनी होती है, तो आप 2 या 4 या 6 साल में कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसे आप फाइनली सेलेक्ट कर जाते हैं। तो बेरोज़गारी मुद्दा एक ऐसा है, इससे किसी का सर दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो, ये हो रहा है, उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन जो हम कर रहे हैं, वो हमारे हाथ में है। तो जो हमारे हाथ में है, तो उससे आप पहले कंट्रोल करो कि मान लो कि आपको 3 या 4 साल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मान लो एसएससी की, या फिर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 4 या 5 या 6 साल में आपको अच्छा सा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ये नहीं कि आपको बस एक बार किसी चीज़ का स्टार्टअप करने की ज़रूरत होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं वो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब स्टार्टअप होता है, तो आप इतनी उम्मीद भी नहीं करते हैं, उससे अच्छा हो जाता है। तो जिस किसी को भी इसमें सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम इसके लिए फुल सपोर्ट करेंगे कि क्या, अगर कोई टीचिंग करना स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसे कैसे मैनेज करना है, क्या-क्या करना है, वो सारी चीज़ हम बताएँगे। बस आप स्टार्टअप कीजिए और बेरोज़गारी से आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको अपनी परेशानी, अपनी पढ़ाई कीप ऑन रखनी है या फिर गोइंग ऑन रखनी है। और जैसे-जैसे आप थोड़ा-सा आगे बढ़ते जाएँगे, क्योंकि ये मानना तो पड़ेगा कि इस देश का युवा इतना ग्रेजुएट हो चुका है, उसके लिए इतना रोज़गार आए भी तो आए कहाँ से? लेकिन ये बात भी सही है कि आप लोग सारी चीज़ों को मैनुअल लेस करते जा रहे हैं। सारी चीज़ अभी भारत जैसे विकासशील देश में चलनी चाहिए, काम हाथों से होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा प्रयत्न करना है कि आप कभी भी फालतू ना बैठें। तो जितना भी काम है, उसके लिए आपको थोड़ा-सा अलर्ट होकर एजुकेशन से ही जुड़ा रहना है। ये आपको छोड़कर नहीं जाना है और यहाँ से कभी निराश नहीं होना है, क्योंकि अगर आप 4 या 5 साल भी इसको देते हो, तो ये आपको एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ देके जाता है। तो इससे आगे हम चर्चा इसकी करती रहेंगे बेरोज़गारी की, पर आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो भी कोई को डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। और अपने जो डिवास्टेड माइंड चल रहा है, आप इतने दुखी हो चुके हैं, तो उसमें से हम आपको निकालने की कुछ ना कुछ ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर हमसे हुआ, जितना पॉसिबल हुआ हम कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।